गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर अपनी प्रीवियस डिजीज़ अपन ने डिस्कस किया था जिंजिवाइटिस, और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था पेरीओडोंटाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर ओरल कैविटी का है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज कि ग्लोसाइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। टंग का इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस कहलाता है। अब अपन बात करेंगे कि ग्लोसाइटिस है वो कौन कौन से कारणों से डेवलप हो सकता है। कि ये नॉर्मली अपनी टंग है जो कि ओरल कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहती है। अब इसके अंदर जो स्मॉल प्रोजेक्शन इसकी अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? पेपिले बोलते हैं। जैसे ही ग्लोसाइटिस की कंडीशन होती है तो जो पेपिले हैं वो टंग को एक रफ एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे ही ग्लोसाइटिस की कंडीशन क्रिएट होती है, ये पेपिले हैं वो क्या हो जाते हैं? इन्फ्लामेशन अगर टंग की होती है तो ये अपनी शेप एंड साइज़ के अंदर एनलार्ज्ड हो जाती है, और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इसके अंदर हो जाती है, तो ये पेपिले हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। पेपिले डिसअपीयर हो जाते हैं। ये ग्लोसाइटिस की कंडीशन है वो मोस्टली किस कंडीशन में होती है? पुअर ओरल हाइजीन की पर्सन है वो अपनी ओरल हाइजीन सही तरीके से मेंटेन नहीं करता है, ब्रशिंग टाइम पे नहीं करता है, माउथ वॉश टाइम पे नहीं करता है, उस कंडीशन में भी मोस्टली ग्लोसाइटिस होने के चांसेस हैं। कि टंग है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सोर डेवलप हो गया, टंग के ऊपर किसी प्रकार का कोई सोर डेवलप हो जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली अपनी ओरल कैविटी के अंदर जो सोर डेवलप होता है, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में छाले अपन कहते हैं, वो अगर डेवलप होते हैं तो वो अपनी इनर साइड ओरल म्यूकोसा के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं, और टंग की सरफेस एरिया के अंदर और मोस्टली लेटरल सरफेस के अंदर ये टिप के ऊपर और लेटरल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? सोर डेवलप होते हैं। यानी स्लाइटली एक वाइटिश कलर की वहाँ पे जो सेल और टिश्यू डैमेजिंग होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सोर कहते हैं। ये अगर डेवलप हो जाते हैं इस कंडीशन में भी, या फिर सोर है वो कब डेवलप हो सकता है? मोस्टली जैसे कि कभी कभार अपन खाना खा रहे हैं और खाते समय अपने माइंड के अंदर कोई और बातें चल रही हैं, या फिर अपन बात करते हुए खाना खा रहे हैं, उस दौरान भी क्या हो सकती है? टंग बाइटिंग। टंग बाइटिंग अगर हो गया, उस कंडीशन में भी क्या होता है? सोर वहाँ पे डेवलप हो सकता है, वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ग्लोसाइटिस की कंडीशन उस पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकती है। या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन है वो कौन सा है? ओरल हर्पीज सिम्प्लेक्स। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओरल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस भी वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, अगर सलाइवा का सिक्रीशन कम हो रहा है, ड्राई माउथ की कंडीशन अगर हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर यानी ड्राई माउथ, और ड्राई माउथ किसके कारण? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा।
यानी सेलाइवा का सिक्रीशन अगर कम हो रहा है उस कंडीशन में बैक्टीरियल ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ओरल कैविटी में। इस वजह से अपनी ओरल कैविटी है इनर साइड की, उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और उसके साथ साथ टंग है उसके अंदर भी क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ग्लोसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट, अगर किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ट्रॉमा हो गया, उस कंडीशन में भी ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर अगर किसी प्रकार के कोई टीथ हैं उनमें किसी प्रकार के कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, जैसे आर्टिफिशियली टीथ है वो अपन इम्प्लांट करवाते हैं, वहाँ पे हो सकता है। या फिर कोई अपन उसके ऊपर कोई सरफेसली कोई प्लास्टिक आइटम उन टीथ के सराउंडिंग यूज़ करें, उनसे भी क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर अपन कोई टूथपेस्ट यूज़ करें, टूथपेस्ट, उनसे भी क्या हो सकता है, रिएक्शंस हो सकती हैं जिनकी वजह से ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। कभी कभार जैसे अपन लॉन्ग टर्म से कोई एक सिंगल, जैसे ही अपन एक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, उस टूथपेस्ट से अपने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अपने को माना कि वो टूथपेस्ट नहीं मिलाया, फिर अपन ने टूथपेस्ट चेंज किया, तो उससे क्या हो सकता है, अपनी ग्लोसाइटिस की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। या फिर अपन कोई डाइज यूज़ करें, उन डाइज की वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर अपन माउथ स्प्रे की, मुंह की जो बैड ब्रीथ है, बदबू नहीं है, उससे भी अपन कभी कभार जब ओकेजनली क्या करते हैं, माउथ स्प्रे का यूज़ करते हैं अच्छी खुशबू के लिए, तो उससे भी क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस शो हो सकती हैं जिसकी वजह से ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी वजह से भी ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है, जैसे कि अगर कोई आयरन डेफिशिएंसीज है, या फिर परनीशियस एनीमिया हो गया, या फिर विटामिन बी डेफिशिएंसीज होगी, जिसकी वजह से ग्लोसाइटिस है वो डेवलप हो सकता है। ये कुछ इस ग्लोसाइटिस के इटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर कोजेज हैं जिनकी वजह से ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है, जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन की पर्सन ओरल हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करता है, कंडीशन ग्लोसाइटिस कोज हो सकती है। नेक्स्ट, सोर हो गए हैं, किसी प्रकार के कोई छाले अगर मुंह के अंदर हो गए हैं, या फिर टंग के ऊपर कोई हो गया है, टंग बाइटिंग हो गया है, जिससे वहाँ पे सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे हो गया, या फिर ड्राई माउथ जिसके कारण सिक्रीशन है वो लेस हो रहा है, या फिर वो किस कारण हुआ, ड्राई माउथ, सेलाइवा कम सिक्रीट हो रहे हैं, सेलाइवरी ग्लैंड सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके कारण सेलाइवा की जो कंपोजिशन है या फिर उसके अंदर जो फ्लूइड की अमाउंट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसके कारण माउथ है वो ड्राई रहता है। जैसे अपने को प्यास लगती है उस दौरान, क्योंकि वो जब तो अपन प्यास लगती है उसी दौरान वो ड्राई रहता है, ये नहीं कि रेगुलरली ही वो क्या रहे, पानी पी लिया तो भी माउथ ड्राई ही रहे, उस कारण में भी क्या होता है, वो सेलाइवा का कोज नहीं होता है। अगर ड्राई ही रहता है इट मीन्स सेलाइवा का सिक्रीशन कम हो रहा है, इसकी वजह से माउथ ड्राई हो रहा है, तो अपने को क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सेस बैक्टीरियल ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंटल कंडीशन हो गया, एक्सीडेंट हो गई जिसकी वजह से अपनी चाहे वो टंग अपने टीथ के मिड में आ गई हो, टंग बाइटिंग भी हो गया हो, या फिर डायरेक्टली इंजरी हो गई हो किसी चीज़ की, उस कारण में भी ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, टीथ हैं, आर्टिफिशियली टीथ अपन ने इम्प्लांट कर रखे हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का अपन ने कोई फ्लूइड लिक्विड अपन ने फिलअप करवाया है, या फिर केविटी है अगर बन गई है, उसमें अगर कोई प्रकार का अपन ने कोई आर्टिफिशियली इम्प्लांट करवाया है, तो उनसे भी क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो गए, या फिर उनके इरिटेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस डेवलप हो सकता है। कोई अपन ने टूथपेस्ट यूज़ किया है, उस टूथपेस्ट की वजह से भी, या फिर टूथपेस्ट चेंज किया है, उनके भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ग्लोसाइटिस डेवलप हो गया है। या फिर अपन ने कोई डाइज यूज़ किया है, फिर माउथ स्प्रे यूज़ किए हैं बैड ब्रीथ को कम करने के लिए, तो उससे भी क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट, ईटियोलॉजी के बाद में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर, अगर ग्लोसाइटिस हो गया है
कंडीशन क्या है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ द टंग की स्वेलिंग हो गई है। नेक्स्ट, अगर स्वेलिंग हो गई है तो मैंने बताया था कि इसकी सरफेस के ऊपर पेपिले प्रेजेंट होते हैं, वो पेपिले क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं स्वेलिंग हो जाने की वजह से। पेशेंट को प्रॉब्लम होती है किसके अंदर, स्पीकिंग, स्वेलोइंग, स्पीकिंग और स्वेलोइंग के अंदर, और वैसे भी अपनी उस टंग के अंदर पेन हो सकता है। अगर स्वेलिंग उस कंडीशन के अंदर हो रही है तो पिंकिश अपीयरेंस, पिंकिश अपीयरेंस होएगा, जिसको अपन कहते हैं रेड बफी टंग, बिल्कुल चमकीली हो जाती है टंग है वो, जिसका पिंकिश अपीयरेंस, जिसको अपन रेड बीफी टंग बोलते हैं। ये मोस्टली विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अपने को दिखाई दे सकती है। ये कुछ क्लिनिकल फीचर हैं जो कि ग्लोसाइटिस में देखने को मिलते हैं कि टंग है, अगर उसके अंदर स्वेलिंग हो गई तो जो भी टंग के काम है कि निगलना है, खाना है, उसको मुंह में इधर उधर घुमाना है, वो काम भी कौन करता है, टंग करता है। तो उसका वो वर्क भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा, और उस दौरान पर्सन को क्या फील होगा, पेन फील होगा। जब भी अपन बात करते हैं उस दौरान भी जो भी साउंड वेव या फिर जो भी वर्ड फॉर्मेशन होते हैं वो उसमें भी टंग का मेन रोल प्ले होता है, और वो क्या करते हैं, अफेक्ट हो जाता है। तो उसके दौरान पर्सन को क्या फील होता है, पेन फील होता है। और अगर स्वेलिंग हो गई है तो टंग की कैसा अपीयरेंस होगा, पिंकिश कलर का अपीयरेंस अपने को ग्लोसाइटिस की कंडीशन में दिखाई देगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए पर्सन को कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसी इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है। अगर ज़्यादा ही सीवियर होती है उस दौरान अपन हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर स्लाइटली इन्फ्लामेटरी कंडीशन वहाँ पे अगर डेवलप हो रही है, जैसे कि वहाँ पे कोई सोर डेवलप हो गया, टंग के ऊपर सोर डेवलप हो गया, इसकी वजह से भी स्लाइटली अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। या फिर स्लाइटली अपने टंग बाइट हो गई है, टंग बाइट हो गई है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ग्लोसाइटिस डेवलप हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे ही सोर हील होता है, उस हीलिंग के साथ साथ में अपन एडिशनली अगर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने दें, प्रॉपर टाइम से अपन माउथ वॉश करते रहें, प्रॉपर टाइम से अपन टूथ ब्रूसिंग करते रहें, तो ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। प्रॉपर टाइम से अपन अगर ओरल वॉश करते रहें दिन में 4-5 बार हैं, और दिन में कम से कम 2 बार क्या करना है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में क्या करना है, टूथ ब्रूसिंग करेंगे। तो जो भी टंग बाइट हुई थी उसके कारण जो स्लाइटली बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे अगर होती है, या फिर किसी प्रकार का कोई सोर डेवलप होता है, तो वो उसका मेन जो रोल प्ले होता है वही क्या होता है, एडिशनल अपन बी कॉम्प्लेक्स ये टेबलेट्स अपन उसको अवेलेबल करवा सकते हैं कि सोर इजीली क्या हो सके, हील हो जाए। और टंग बाइट हुई थी उसको अपन क्या करेंगे, जो भी ओरल हाइजीन मेंटेन करके अपन ग्लोसाइटिस की कंडीशन को मेनली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन के अंदर हो रही है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है कि जैसे कभी कभार किसी को मधुमक्खी काट जाती है तो उसको अंदर एलर्जिक रिएक्शंस वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, जिसको अपन शोक भी बोल सकते हैं। कौन सा, एनाफाइलेटिक शोक अगर डेवलप हो गया है तो उस कंडीशन में भी पर्सन के क्या होता है, फर्स्टली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, जो उसका ट्रेकियल है या फिर जो टंग है उसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो उसको भी अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो अपन क्या देंगे, ओरली टेबलेट देंगे प्रेडनिसोन, ओरल प्रेडनिसोन के अपन क्या देंगे, उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाएंगे। एज ए कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो क्या करेगी, टंग के इन्फ्लामेशन को क्या कर देगी, ट्रीट कर देगी। नेक्स्ट पर्सन को अपन ये बोलेंगे कि आपको ओरल सही तरीके से अच्छे से क्या करनी है, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। और जो भी इरिटेंट हैं जिनकी वजह से ग्लोसाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, उनसे आपको क्या रहना है, दूर रहना है। एज ए अपन क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपनाएंगे।
ये कंडीशन कहलाती है अपनी ग्लोसाइटिस कि टंग है उसका क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। और कौन कौन सी कंडीशन में डेवलप होता है, और मोस्टली क्लिनिकल फीचर उसके अंदर क्या आएगा, स्वेलिंग वहाँ पे डेवलप होता है। और स्वेलिंग अगर डेवलप होगी तो उसके फंक्शंस क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन मोस्टली अपन क्या रहते हैं कि उसको माउथ वाश, ओरल वाश को ही प्रीफर करेंगे कि सही अच्छे से क्या करनी है, आपको टूथ ब्रशिंग करनी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। उसके बाद अगर ज़्यादा ही कंडीशन में, अगर सीवियर कंडीशन के अंदर ग्लोसाइटिस डेवलप हो रहा है तो अपन एज ए कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में प्रेडनिसोन अपन यूज कर सकते हैं। ये डिजीज़ कंडीशन ग्लोसाइटिस। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।